हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम वैदिक सभ्यता से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत से दोस्तों का मैसेज आ रहा है कि टॉपिक वाइज क्लास लगाओ। तो इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक क्लास लगाई है जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन किए। जिसने क्लास वो नहीं देखी वो जाके एक बार ज़रूर देख ले। और आज की दूसरी ये क्लास है वैदिक सभ्यता से संबंधित। तो बने रही वीडियो के अंत तक और वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को क्या कहा जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता हो कमेंट जरूर करते रहें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैदिक सभ्यता। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान माना जाता है। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य एशिया। मध्य एशिया आर्यों का मूल स्थान माना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वैदिक काल का विभाजन कौन से दो भागों में किया गया। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि वैदिक काल का दो भागों में विभाजन किया गया। कौन कौन सी, ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का कौन सा काल है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तरवैदिक काल कौन सा है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तरवैदिक काल माना जाता है। हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दो भागों में इसका विभाजन हुआ, ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आर्य सभ्यता कौन सी सभ्यता थी। आर्य सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, दोनों या कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। कि निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, सभा, समिति, गण या विदत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदत। विदत है वो वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था मानी जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है। तो ये आप सभी को पता है कि वेदों की संख्या 4 है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है 4। कौन कौन से 4 वेद, तो ये हम थोड़ा आगे लेते हैं, बात करते हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। सबसे बाद का वेद कौन सा है, अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर परीक्षा में पूछा गया। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वैदिक सभ्यता में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती। वैदिक सभ्यता में सबसे पवित्र नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी, सरस्वती नदी या यमुना नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरस्वती नदी को वैदिक सभ्यता में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वेदांगों की संख्या कितनी है। वेदांगों की संख्या कितनी है, 3, 4, 5 या 6। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेदांगों की संख्या 6। कितनी है, 6। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तीसरे मंडल में, 5वां मंडल में, 9वां मंडल में या 10वां मंडल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के किस मंडल में? 10वें मंडल में। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है मुंडोक उपनिषद में, जाबाल उपनिषद में, केनोप उपनिषद में या वृहदारण्यक उपनिषद में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाबालो उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ऋग्वेदिक काल में सतलज नदी को क्या कहा जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेदिक काल में सतलज नदी को क्या कहा जाता? अस्कनी, वितस्ता, सतुर्दी या विपाशा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतुर्दी। सतलज नदी को सतुर्दी नदी के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आ जाए। अस्कनी चिनाब नदी को अस्कनी के नाम से जाना जाता था और सतलज नदी को सतुर्दी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दशरागी युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दशरागी युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परुष्णी नदी के तट पर दशरागी युद्ध लड़ा गया। परुष्णी नदी को, रावी नदी को ही परुष्णी नदी कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में। रावी नदी को क्या कहा जाता? परुष्णी नदी, जिसके तट पर दशरागी युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ऋग्वेदिक काल में गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऋग्वेदिक काल में गायत्री मंत्र के रचयिता, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? विश्वामित्र। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ऋग्वेदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऋग्वेदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्र। इंद्र को ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता माना जाता था। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उत्तरवेदिक काल के लोकप्रिय देवता कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रजापति। प्रजापति है वो उत्तरवेदिक काल के लोकप्रिय देवता माने जाते हैं। और ऋग्वेदिक काल के इंद्र को ऋग्वेदिक काल में लोकप्रिय देवता माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ऋग्वेदिक काल में गाय को क्या कहा जाता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऋग्वेदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्न्या। गाय को अग्न्या कहा जाता था। तो ऑप्शन ए राइट है, नोट कर लेना। अग्न्या किसे कहा जाता था? तो गाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? ये आप सभी को पता है कि पुराण 18 है। कितने पुराण है? 18 पुराण है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उपनिषदों की संख्या कितनी है? ये दोस्तों क्वेश्चन छोटे छोटे लेकिन पूछे जाते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कितने? 108 उपनिषदें। कितने? 108। पुराण कितने? 18 पुराण। और वेद कितने? तो वेद है 4 वेद। और वेदांगों की संख्या कितनी? तो 6 वेदांगों की संख्या। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस धार्मिक ग्रंथ को वेदांत भी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस धार्मिक ग्रंथ को वेदांत भी कहा जाता है? वेद को, पुराण को, वेदांग को या उपनिषद को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता था। तो ऑप्शन डी राइट है। वेदांत किसे कहते थे? उपनिषदों को। वेद कितने? तो वेदों की संख्या 4। पुराण कितने? 18। वेदांग कितने? 6। और उपनिषद कितने? 108 उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद की उक्ति? सत्यमेव जयते किस उपनिषद की उक्ति है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोप उपनिषद की उक्ति है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वैदिक काल में पणि किसे कहा जाता था? पणि किसे कहा जाता था? इंद्र को, व्यापारियों को, सोम को या प्रजापति को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापारियों को पणि कहा जाता था। तो ऑप्शन बी राइट है।
दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को वणिक कहा जाता था, जो व्यापार करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है? किसको इंगित करता है? नदी तंत्र को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ समूह को, या कोई नहीं? तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ वंश, श्रेष्ठ वंश। आर्य शब्द का किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है, श्रेष्ठ वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और 9वें मंडल में सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट करना है कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे क्या कहा जाता? आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा, जिसे क्या कहा जाता है? श्यामयस, लोहितयस, कृष्णयस या अयस? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्यामयस। लोहा को क्या कहा जाता था? श्याम अयस के नाम से जाना जाता। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि या पशुपालन या व्यापार करना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यों का मुख्य व्यवसाय था कृषि एवं पशुपालन करना। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, महाभारत काव्य का पुराना नाम क्या था? महाभारत काव्य का पुराना नाम पूछा है। जंप संहिता, वेदांत, जय संहिता या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जय संहिता के नाम से जाना। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि आर्यों की प्रमुख भाषा कौन सी थी? आर्यों की प्रमुख भाषा अंग्रेजी, हिंदी, पाली या संस्कृत? तो आपका राइट आंसर है संस्कृत। आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। तो दोस्तों आज के 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर ली। तो कैसी लगी क्लास और टॉपिक वाइज इसी तरह लाना तो कमेंट ज़रूर कर देना। अब 2 क्लास हो गई, इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता होगी और दूसरी क्लास हमारी होगी वैदिक सभ्यता। तीसरी क्लास कौन सी लानी है कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।